अध्याय 1 श्लोक 7 संजय उवाच संस्कृत श्लोक अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबुध्य द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। सरल हिंदी अर्थ। संजय बोले, हे द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब हमारी ओर के जो जो विशिष्ट और प्रमुख योद्धा हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के सेना नायकों के नाम बताता हूं। दुर्योधना, दुशासना, शाकुनी। भावार्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब तक दुर्योधन पांडवों की शक्ति और वीरों का वर्णन कर चुका है, लेकिन श्लोक 7 में वह अचानक अपनी सेना की ओर ध्यान मोड़ता है। यह बदलाव दर्शाता है कि वह भीतर से असंतुलित है। वह द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन इसलिए करता है ताकि स्वयं को और अपनी सेना को ढांच बंधा सके। यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि भय से उपजा हुआ प्रयास है। गुरुवर, हमारी ओर भी महान योद्धा हैं। गुरुदेव, मेरी सेना को देखिए। क्या आप आश्वस्त हैं? पुत्र, तुम्हारी सेना मजबूत है। मैं बार बार अपनी शक्ति सिद्ध करता हूं, लेकिन भीतर से डगमगाया हुआ हूं। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरा आत्मविश्वास अजय है। मेरी सेना के योद्धा, हम विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि मन में एक भय की छाया है। जहां भय होता है वहां शब्द अधिक होते हैं। यह आत्मविश्वास नहीं, भय से उपजा हुआ प्रयास है। सेना नायकों का संकेतात्मक अर्थ। यहां दुर्योधन सीधे नाम नहीं लेता बल्कि पहले भूमिका बांधता है। इससे स्पष्ट होता है कि उसे अपनी सेना की शक्ति स्वाभाविक रूप से महसूस नहीं हो रही। मनोवैज्ञानिक संकेत, हिडन मीनिंग। दुर्योधन पहले शत्रु की शक्ति गिनाता है, फिर अपनी सेना की बात करता है। यह उसके अंदर के भय को दर्शाता है। संज्ञार्थ शब्द बताता है कि उसे याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि हमारी ओर भी महान योद्धा हैं। सच्चा आत्मविश्वास कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता। आध्यात्मिक संदेश। गीता यहां हमें सिखाती है, जो व्यक्ति या विचार बार बार अपनी शक्ति सिद्ध करने का प्रयास करे वह भीतर से डगमगाया हुआ होता है। धर्म शांत होता है, उसे स्वयं को प्रमाणित नहीं करना पड़ता। अधर्म की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वयं पर अविश्वास होता है। दुर्योधन के शब्द बताते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही अधर्म का मन विचलित हो चुका है।